दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा कि ट्रैक एंड पे यूट्यूब चैनल पे आने वाला हर कंटेंट केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे किसी भी लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ पे केवल और केवल सेटअप बॉक्स के सॉफ्टवेयर की अपडेट दी जाती है, जो भी इसमें इशू होता है उसको सॉल्व किया जाता है। और अगर इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी कंटेंट का कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए मैं या फिर ट्रैक एंड पे यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है एक डंप फाइल और एक अपडेट फाइल में क्या फ़र्क रहता है। डंप फाइल का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं और अपडेट फाइल का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, ये पूरा जो टॉपिक है हम इस वीडियो में इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दो और सब्सक्राइब बटन के साथ जो आपको बेल आइकन दिखेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर दो, ताकि जब भी नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि सभी को समझ आ सके ये चीज़ें। ठीक हो गया। सबसे पहले डंप फाइल क्या होती है। डंप फाइल का मतलब कि जो कंपनी द्वारा नया सेट टॉप बॉक्स निकाला गया, वो आपने खरीदा और खरीदने के बाद उस सेट टॉप बॉक्स में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसकी आपने एक कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली। कॉपी चाहे आप लोडर से बना लो, प्रोग्रामर से बना लो, अपना यूएसबी से बना लो, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन आपने जब उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाई उसको बोलते हैं डंप फाइल। फैक्ट्री फाइल बोल सकते हैं। फैक्ट्री फाइल एक्चुअली दो ये स्टेप आ जाते हैं फैक्ट्री फाइल के, ये दो सिनेरियो इसमें काम करेंगे। एक फैक्ट्री फाइल जो कि कंपनी खुद प्रोवाइड करती है अपने सेटअप बॉक्स को रिकवर करने के लिए, और एक फैक्ट्री फाइल भी बोल सकते हैं हम उसको अगर हमारे पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो कंपनी द्वारा दिया गया है हमारे सेटअप बॉक्स में इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम जब हम सेटअप बॉक्स खरीदते हैं तो उसको भी एज ए फैक्ट्री फाइल कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में ये फ़र्क है, जब भी हम किसी सेटअप बॉक्स को, जो हमारा फॉर एग्जांपल एक सेटअप बॉक्स है, वो अगर सेटअप बॉक्स डेड हो गया है तो सेटअप बॉक्स डेड होने के बाद हम सबसे पहले ये चीज़ मैं देखता हूँ ग्रुपों में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखता हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी देखता हूँ और मेरे प्राइवेट में भी, पर्सनल में भी बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं। अब रीज़न तो वो नहीं बताते, पर रीज़न एक ही होता है, गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उन्होंने, बिना समझे बिना जाने किसी ने उसको उनको दे दिया, या यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख ली और वहाँ से सॉफ्टवेयर लेके उन्होंने अपना सेटअप बॉक्स कर लिया डेड। अब दिक्कत ये रहती है कि कुछ ऐसे सेटअप बॉक्स मार्केट में आ रहे हैं जिनकी जो बहुत कम लोगों के पास है, और जिनके पास भी हैं उनके पास फिर ये प्रॉब्लम है कि उनके पास वो लोडर या प्रोग्रामर वगैरह नहीं है जिससे वो उसकी ओरिजिनल डंप जो है उसकी कॉपी बना सकें सॉफ्टवेयर की। या फिर कई भाई ऐसे हैं जो कि बना तो सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो किसके पास सेटअप बॉक्स है। इसलिए ग्रुप में कई बार मैसेज डाला जाता है कि अगर किसी के पास ये सेटअप बॉक्स है तो इसकी ओरिजिनल डंप फाइल जो है वो हमें भेज दीजिए, ताकि भाइयों की वहाँ पे हेल्प हो सके जो इनके भी सेटअप बॉक्स जो डेड हो रहे हैं। क्या फ़र्क रहता है? एक यहाँ पे चार्ट बताता हूँ आपको, मैं इसको समझने की कोशिश करना। ये एस्टर के सेटअप बॉक्स हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पहले तो एक चीज़ आप क्लियर कर लो, जो सेटअप बॉक्स में अभी MPG4 सेटअप बॉक्स में जो फ्लैश आते हैं वो आते हैं 4 MB के, 8 MB के, 16 MB के या 32 MB के। ठीक है, इसका मतलब ये आपके जो पास सेटअप बॉक्स जो आप नया खरीदेंगे उसमें या तो 4 MB का सॉफ्टवेयर लगेगा, 8 MB का लगेगा, 16 MB का लगेगा या 32 MB का लगेगा। इससे ऊपर तो अभी फिलहाल मैंने इंडियन मार्केट में नहीं देखे, बाकी हैं तो इससे ऊपर भी, पर MPG4 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 16 MB तक तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे आप खुद बताना, ये जो यहाँ पे इसका अपडेट आया है एस्टर का S150 जो मॉडल है इसका अपडेट आया है, तो इसमें 4.2 MB का अपडेट है ये। तो ऐसा तो कोई ऐसी नहीं है जो कि 4.2 MB का है, मैंने बता दिया आपको, या तो 4 MB का है या 8 MB का है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये है एक मॉडल मैक्स 1500 एस्टर का, यहाँ पे जो इसका अपडेट आया हुआ है कंपनी ने दिया हुआ है वो है 5.7 MB का। तो 5.7 MB का तो कोई फ्लैश ऐसी नहीं होता है 8 MB का। अब यहाँ पे इस पे ध्यान देना, ये जो है ये है एस्टर का ट्रायो बॉक्स 4 MB का फ्लैश के साथ आता है, लेकिन जो कंपनी ने अपडेट दे दिया है 3.8 MB का। तो 3.8 MB का तो कोई भी फ्लैश ऐसी नहीं होता। इस ऐसे ही बहुत सारे आप देखेंगे, लिस्ट पूरी नीचे तक आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, ये कंपनी खाली अपडेट दे रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना और एक चीज़ समझ लेना,
डंप फाइल का मतलब ये होता है कि जब आपने नया सेटअप बॉक्स खरीदा, बशर्ते उसमें चाहे आपने अगर ऑनलाइन खरीदा होगा आपने कंपनी की वेबसाइट से, जैसे सॉलिड की वेबसाइट से फॉर एग्जांपल अगर खरीदा होगा आपने, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर करके नहीं दिया है। जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है वही उस सेटअप बॉक्स में आया है, मतलब उन्होंने अपडेट करके नहीं दिया है। ठीक है, तो उस सेटअप बॉक्स में आप ये कर सकते हैं, उसका डंप फाइल बनाना बड़ा आसान है। डंप फाइल बना के आप उसकी कॉपी को सेव रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी सेलर से लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि वो उस डंप फाइल का सिनेरियो जो है वो ऐसे काम नहीं करेगा आपका, इसलिए ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अगर आपने सॉलिड की वेबसाइट से लिया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, वहाँ से लिया है, तो आपको जो भी जितने भी 4 MB की फ्लैश के साथ आएगा या 8 MB की फ्लैश के साथ आएगा या 16 MB की फ्लैश के साथ आएगा, तो उसमें उतने ही साइज़ का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होगी या फिर उसमें नया अपडेट नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप किसी लोकल सेलर से लेते हैं तो हो सकता है कि उस भाई ने आप उस सेटअप बॉक्स को, क्योंकि उसके बाद जो स्टॉक पड़े होंगे वो चाहेगा ना कि वो रेगुलर उनको अपडेट करता रहे, ताकि सामने वाले जिसको बेचेगा उसको दिक्कत ना आए। लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया है और उसने जो भी उसके पास स्टॉक है उसका अगर उसने डंप फाइल नहीं बनाया हुआ है, तो फिर दिक्कत यहाँ पे शुरू हो जाती है। क्या होता है, सॉलिड की वेबसाइट से आपने फॉर एग्जांपल लिया सेटअप बॉक्स और आप उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल वो प्रॉपरली उसका काम कर रहा है। अगर उसका डंप फाइल आप बनाएंगे, उसका डंप फाइल बनाएंगे, सॉफ्टवेयर की कॉपी करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो वो पूरे का पूरा बाइनरी के साथ आएगा। कंप्लीट जो एक सेटअप है, कंप्लीट बाइनरी का जो सेटअप उन्होंने उस सेटअप बॉक्स के लिए बनाया है हुआ है एज ए सॉफ्टवेयर, तो वो पूरे का पूरा डंप वैसे ही निकलेगा। लेकिन अगर किसी भाई ने 3 पॉइंट, आप एक चीज़ और मैं सीट में ध्यान दे देना एक चीज़ पे, और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भाई ने 3.8 MB का भी इंस्टॉल कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने लिया ट्राई बॉक्स लिया आपने ओरिजिनल 4 MB का, 4 MB का फ्लैश आता है इसमें, पर भाई ने क्या किया सेलर ने कि 3.8 MB वाला इसमें नया अपडेट, उसने सोचा भाई ठीक है यार सामने वाले को क्यों दिक्कत हो, तो 3.8 MB का उसने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद वो काम उसका मतलब अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब आप इस सेटअप बॉक्स को अपने पास मंगवाएंगे तो अगर उसकी कॉपी करेंगे आप, डंप फाइल बनाएंगे, तो ये 4 MB का ही होगा, ये 3.8 MB का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये फाइल आप एज ए रिकवरी यूज नहीं कर सकते, इस फाइल को एज ए फैक्ट्री फाइल आप कंसीडर नहीं कर सकते। सॉलिड की वेबसाइट से या कहीं से भी आपने सेटअप बॉक्स लिया, उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, तो बिल्कुल उसकी जो डंप फाइल आप कॉपी करेंगे, चाहे लोडर से प्रोग्रामर से बनाएंगे डंप फाइल, तो उसको एज ए रिकवरी या एज ए फैक्ट्री फाइल कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 3.8 MB का अपडेट उसमें इंस्टॉल कर दिया गया है, तो जब आप उसकी डंप बनाएंगे कुछ करेंगे, तो हो सकता है वो 4 MB का ही वहाँ पे डंप बनाए, लेकिन उसको एज ए फैक्ट्री फाइल या एज ए रिकवरी फाइल उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि अगर इस सेटअप बॉक्स में है ही 8 MB का फ्लैश, तो कंपनी ने 4.2 MB का अपडेट यहाँ पे क्यों दिया, 8 MB का क्यों नहीं दिया? क्या होता है, कंपनी ने सबसे पहले जो अपडेट दिया था वो 8 MB का ही था, 8 MB का ही उसमें इंस्टॉल हुआ है उस सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद अगर वो सब कुछ ठीक है, माइनर से बग हैं और कुछ ऐसे फीचर उसमें ऐड करने हैं, अगर कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, तब तो साइज हो सकता है कि वो 8 MB नहीं 7 MB तक पहुंच जाए। लेकिन अगर कोई फीचर ऐड नहीं करना है, वो खाली कुछ बग वगैरह हैं उनको ही सॉल्व करना है, या यूट्यूब के API अपडेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं बैकग्राउंड में जो काम करती हैं सॉफ्टवेयर के, तो अगर खाली उन्हीं को अपडेट करना होना है, तो भाई कंपनी फिर 8 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं देगी आपको, कंपनी फिर 4.2 MB का देगी। यहाँ पे 8 MB का अपडेट नहीं दिया है, 5.6 MB का दिया है। यहाँ पे 4 MB का अपडेट नहीं दिया है, 3.8 MB का दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉफ्टवेयर में जो पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर दिया था उस सेटअप बॉक्स के लिए, वो सब कुछ उसमें प्रॉपर्ली काम कर रहा था। हो सकता है इसमें खाली वर्जन चेंज किया गया हो, जो ट्राई बॉक्स का जो आया था ना इसमें एशियर वाला, हो सकता है उसमें वर्जन चेंज किया गया हो, जो वर्जन 1.1 आया था या 1.2 जो भी अभी चल रहा होगा वो आया होगा, तो उसमें वो चेंज किया हो, या माइनर से कुछ बग होंगे उनको वहाँ पे सॉल्व किया गया हो, बात खत्म। तो कंपनी को जरूरत नहीं है कि 4 MB का वो सॉफ्टवेयर दे दें। हाँ, कंपनी अगर यहाँ पे 2 MB का अपडेट दे देगी, 2 MB का तो वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कंपनी 3 MB का दे देगी, 3.2 MB का दे देगी और अगर उसको डाउनलोड करके आप सेटअप बॉक्स में इंस्टॉल भी कर लेंगे, बिल्कुल आपका सेटअप बॉक्स उसको USB के थ्रू एक्सेप्ट करेगा और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3.8 MB का जो अपडेट है, इसको आप एज ए रिकवरी या एज ए मास्टर फाइल कंसीडर नहीं कर सकते, इससे आप अपने सेटअप बॉक्स को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक हो गया।
अभी जो मैं देख रहा हूँ GX के लिए फन कैम, अभी क्या बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही हैं, जो फन कैम के लिए भाई 3.8 MB का हो जा रहा है, 3.1 MB का हो जा रहा है, 3.2 MB का, 3.3 MB का हो जा रहा है, 4 MB का नहीं हो रहा है मेरे भाई। वो अपडेट हैं, वो कंपनी ने नए अपडेट दिए हैं 3.2 MB का या 3.3 MB का। 3.3 MB का फ्लैश नहीं होता। कंपनी कभी भी नए सेटअप बॉक्स में या उस अपने सेटअप बॉक्स में, जब आप नया मैन्युफैक्चरिंग होके वो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर सेटअप बनता है कंप्लीट बाइनरीज के साथ, तो उसमें वो 3.3 MB का अपडेट नहीं देंगे, वो 4 MB का ही अपडेट उसमें आता है, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया कि कुछ माइनर से बग को कुछ सॉल्व करने के लिए या कुछ और चीज़ें बीच में ऐड ऑन नहीं, इम्प्रूव करने के लिए कंपनी को ज़रूरत नहीं है कि वो 4 MB का ही सॉफ्टवेयर बनाए या फिर 8 MB का ही बनाए या फिर 16 MB का बनाए। वो कंपनी 3.9 MB का भी बना सकती है, 4.2 MB का भी बना सकती है, 5.6 MB का भी बना सकती है, 5.7 MB का भी बना सकती है। ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। क्या सीखा आज की वीडियो से? जब भी, ये तो बात आज की बात नहीं है, बहुत पहले से मैं आपको ये चीज़ शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, जब भी कोई आप सेटअप बॉक्स खरीदते हैं उसका डंप फाइल पक्का बना लो, याद से बना लो। चाहे वो कुछ चीज़ें और आपको याद रहें ना रहें, लेकिन डंप फाइल उसकी पक्का बना लो और कहीं ऐसी जगह सेव रख लो, ताकि जब भी आपके सेटअप बॉक्स में कोई दिक्कत आए तो उसको आप उस फाइल के थ्रू ईजिली रिकवर कर सकें बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। पहली बात आपने ये सीखी कि आपको डंप फाइल बनानी ही है एट एनी कॉस्ट। दूसरी बात ये कि जो आपको बता दिया मैंने, एक अपडेट फाइल को, जो भी कंपनी ने नया अपडेट दिया है, उस अपडेट फाइल को एज ए रिकवरी फाइल या एज ए फैक्ट्री फाइल कंसीडर नहीं किया जा सकता। उसको आप रिकवरी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ केसेस में वो आपका काम कर जाए, अगर उसमें कुछ वो जो पीछे वाली बाइनरी हैं जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ आती हैं, उसकी बाइनरी के से कुछ वहाँ पे ऐड ऑन कुछ जो हैं वो उसके बाइनरी के साथ अटैच किए गए हों, तो हो सकता है वो काम कर जाए। अदरवाइज वो नए अपडेट के साथ काम नहीं करेगा आपकी रिकवरी फाइल, ठीक है। अब ये है 21 MB की। अब ये देखो 21 MB की फाइल है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये 21 MB है। अगर आप ये सोचेंगे कि डॉट रेयर है, ये डॉट रार में है, ये 4.2 है ना, ये डॉट रार में है। एक मिनट इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये है फाइल 4.2 MB की, इसको मैंने डाउनलोड कर रहा हूँ, सॉरी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो कितने MB की फाइल है। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 MB में इंस्टॉल हो जाएगा आपका। 4.7 MB की फाइल को आप 4 MB में इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लैश में? नहीं कर सकते, ठीक हो गया, नहीं कर सकते। यही फर्क है, यही फर्क है कि ये 4 MB की फाइल नहीं है, ये 8 MB की फाइल है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर 8 MB की फाइल है तो ये 4.8 MB की क्यों है, ये 8 MB की क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। बेवकूफ़ ना बना करो। जो भी आपको बताई जाती है चीज़ें, जो भी आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें, वो आपको समझाने के लिए होती हैं, ताकि आपको सामने से कोई भी बेवकूफ़ ना बना पाए। क्योंकि आपका तो रिसीवर डेड है ना, आप तो जो मतलब सामने वाला जो बोलेगा वो आप सब कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे, चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, समझ गए। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा करो। आज की वीडियो हमने सीखा एक अपडेट फाइल क्या होती है और एक डंप फाइल क्या होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, कुछ चीज़ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर पहली बार आए वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा, उसको भी जरूर से प्रेस कर दो। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, बोलते रहो। भारत माता की जय।